छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक। और 70% कम जो पाठ्यक्रम आएगा आपका इस बार। कल तो मैंने सामान्य आधारित विषय का आपको दिखाया था और आज पेपर 1, 2, 3, 4, 5 का दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये बड़े देखने से मुझे ये लगा कि कक्षा 11 का जो बुक है, इसका जो कोर्स मैंने आपको पढ़ाया, ये क्लास 11 का, इसको हटा दिया है। और थोड़ा ध्यान से आप भी देखें तो आपको भी लगेगा। तो आते हैं, पहले मेन हम देखते हैं, जैसे कि तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत, कक्षा 12 की ये किताब है। ये बुक कक्षा 12 की है। तो कक्षा 12 की बुक से आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है तरंगों का अध्यारोपण, जिसमें विवर्तन और विस्पंद, व्यतिकरण, ये मैंने आपको बताया भी है। और अप्रगामी तरंग, ये भी बद्ध माध्यम, ये भी पढ़ाया है आपको मैंने। और डॉपलर का सिद्धांत। 3 चीज़ें आपको, जब एक प्रेक्षक श्रोता की ओर जा रहा हो और जब इससे दूर जा रहा हो, या इसी तीसरा एक और जो इसकी, अगर दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, ट्रेन एक ही तरफ जा रही हो, आप ट्रेन का उदाहरण मैंने आपको लेके इसमें पढ़ाया है डॉपलर इफेक्ट में। और पहला पेपर, अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो जो 70% का पेपर है पेपर 1 में तरंग में, तो अगर देखें तो तरंग का अध्यारोपण, व्यतिकरण, विवर्तन, विस्पंद और स्रोत, अप्रगामी तरंग, वही बद्ध माध्यम, डॉपलर का सिद्धांत, आभासी आवृत्ति, जब आप श्रोता की तरफ जा रहे हैं, जब श्रोता से दूर जा रहे हैं। सेम देखिए यही चीज़ है जब प्रेक्षक से दूर जा रहा हो। तो ये पहला पेपर हुआ। दूसरा पेपर अगर आप देखें तो विद्युत से है, जिसमें धारिता, संधारित्र और इसके समानांतर क्रम में जोड़ना वगैरह है। तो इसमें भी विद्युत आपका है, तो धारिता है, देखिए इसमें भी श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ना है। विद्युत चालन इसमें भी आपके है विद्युत चालन, यहाँ भी देखिए तो विद्युत चालन आपका यहाँ भी है। और डॉपलर सिद्धांत भी है इसके अंदर, जो है सॉरी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसमें भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है आपका चुंबक में, जो विद्युत चुंबक में चुंबकीय प्रेरण को लिया है, ट्रांसफार्मर को ले लिया है। और एसी करंट को भी इसके अंदर लिया गया है, लेकिन लिया नहीं जरूर उत्तर आएगा, क्योंकि एसी धारा के बारे में जानना चाहिए, वाटिंग धारा क्या है, कैसे है। तो एसी तो जानना ही चाहिए, एसी जानेंगे तभी ना हम डीसी बनाएंगे। तो इसको भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और पेपर 3 तो देखिए, तो अभी मैंने पेपर 3 भी आपको पढ़ाया है। तो इसमें जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसका नाम है। इसमें संधारित्र और उसके प्रकार हैं, लाउड स्पीकर है, उसका कार्य सिद्धांत है, मल्टीमीटर है, डायोड है। इतना ही आपका पेपर 3 में है 70% कोर्स में। तो यहाँ पेपर 3 में अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखें तो वही विद्युत, एसी डीसी, संधारित्र, उसके प्रकार, लाउड स्पीकर, मल्टीमीटर, अर्धचालक और डायोड, यही आपका पेपर 3 हो गया। पेपर 4 में 2 ही चैप्टर हैं, ट्रांजिस्टर, अभिग्राही, रिसीविंग, मतलब कोई भी एंटीना से लेके आपके टीवी तक कोई चीज़ कैसे आती है, उसका ब्लॉक डायग्राम, आरेख और उसका कार्य वगैरह बताइए, प्रवर्धक बताइए। टेप रिकॉर्डर है और थोड़ा बहुत दोष निवारण है। अगर आप इसका चौथा पेपर देखें, इसके अंदर देखें अगर आप चौथे पेपर को, तो ये भी आपका वही है, ट्रांजिस्टर, अभिग्राही और रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए, और प्रवर्धक, आईएफ प्रवर्धक को, डिटेक्टर को समझाइए, और टेप रिकॉर्डर, ऑडियो टेप के मुख्य भाग और उसका कार्य समझा दीजिए। तो ये चौथा पेपर हो गया। अब अगर हम पाँचवा पेपर देखें तो पाँचवें पेपर में श्वेत शाम, मतलब ब्लैक एंड वाइट और कलर टीवी में, तो वही ब्लॉक डायग्राम उसका है, और उसमें अंतर क्या है, आवश्यक उपकरण क्या है, दुकान चलाने के लिए कौन सी सामग्री लगेगी, आप यहाँ देखें। तो श्वेत शाम रंगीन टीवी है, ऑडियो सेक्शन है उसका, और उसके बाद ल्यूमेंस और ह्यू भी है, इसके अंदर भी है। और मतलब आपके कोर्स में भी, और सॉलिड स्टेट भी, टेलीविज़न बूस्टर का कार्य क्या है, और केबल टीवी की सामान्य जानकारी, और आवश्यक उपकरण और दुकान के लिए आवश्यक सामग्री। तो यही आपका जो है पेपर 5 आपका 70% कम करना किया गया है। तो इस तरह से आपको पेपर, कल मैंने इस पे छाँट के आपके उससे 194 पेज पर मैंने बताया भी था, पेज नंबर 191 पे, सॉरी देखिए यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, पेज नंबर 191 पर आप ये देखेंगे तो ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, और ये देखिए इसी के अंदर हैं। और
हम कोशिश करेंगे कि एक बार और पढ़ लें। पेपर 1, 2, 3 तो आप लोग पढ़े ही हैं, और लगभग उसमें अब आप कक्षा 11 को छोड़ते हुए जो ये टॉपिक कंटेंट्स हैं जो मैंने आज बताया आपको, इनको आप पढ़िए, और ये आपका कक्षा 12 का कोर्स हो जाएगा। बहुत आसान है, आपको इसको मैं फिर एक बार, अभी तो चल ही रहा हूँ पेपर 3 में, अब इसको कक्षा 12 को थोड़ा सा ध्यान से लेके चलूँगा। कक्षा 11 को तो देना ही है, क्योंकि अगले साल कोई ज़रूरी नहीं है कि यही 70% ही रहे, कक्षा 11 की बुक में से ना रहे, तो उसको कक्षा 11 तो पढ़े ही, और कक्षा 12 में ये कोरोना कोई 2 साल तो चलेगा नहीं, 1 साल ही बहुत हो जाएगा। अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी लगता है, तो ऐसा है नहीं कि हम कोर्स को छोड़ के चलेंगे। तो ये आप पेपर आपका हुआ, और प्रैक्टिकल्स के लिए आप जरूर कॉलेज में मिलने आईडी ले लें, और यही सब बच रहा है आपका, और कुछ नहीं, और आराम से घर बैठ के इसको पढ़ें। जैसा भी सरकार का आदेश आएगा उसका फिर पालन करिएगा, और जिस तरह से भी, और आईडी कार्ड और जो आपका बाकी है वो उसको जमा कर लें, और रजिस्ट्रेशन जहाँ तक मैंने जो बच्चों का कुछ 200-400 कम रहा होगा तो उसको मैंने दे के पूरा करा दिया, 1-2-3 लड़कों का। और फीस में और का डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में ज़रूरी होता है ना, डॉक्यूमेंट्स एक आध तो जैसे टीसी वगैरह यहाँ नहीं देंगे तो आपको वहाँ से नहीं मिलेगी, फिर तो वो चीज़ है रहती है, टीसी ले ली जाती है, और कोई बात नहीं है। तो मैनी थैंक्स छात्रों, आईडी कार्ड लें और आगे की तैयारी अपना घर बैठ के करें, और कॉलेज एक्टिविटीज़ में जब एनसीसी वगैरह आएंगी तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। मैनी थैंक्स।